प्रतिशत का वह है कि किसी संख्या में से उसी संख्या का 15% को घटा देने पर 255 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा एसएससी जीडी कोई भी रेलवे सब में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको बनाने के पहले समझना होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो पहले देखो, क्वेश्चन बोलता है कि एक संख्या है और उस संख्या को जब हम 15% घटा देते हैं तो वह संख्या अब कितना प्राप्त हो रहा है, 255 प्राप्त हो रहा है। तो 255 कब प्राप्त हो रहा है, 15% घटाने के बाद। यानी जब हम उस संख्या को नहीं घटाए होंगे तो अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, 100% होगा। और 100% में जब हम 15% घटा दिए उसके बाद मेरे पास जो संख्या आता है वो कितना है, 255। यानी कि 100% में घटाने के बाद, 100% में 15% घटाने के बाद मेरे पास इतना बचता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो मेरा संख्या है ये 85% के बराबर है। कहा कि हम जब 100% में 15% घटाएं उसके बाद ना ये हमको मिला है 255। तो कह सकते हैं कि जो मेरा ये संख्या है ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 85% के बराबर है। तो एक संख्या है, मान लो वो संख्या को हम कुछ नहीं भी मानेंगे x तो चलेगा, लेकिन मान लेते हैं कि x है। और उस संख्या का जब हम 85% निकालते हैं तो उस संख्या तो मेरा घट के निकलेगा ना, तो उस संख्या बराबर कितना आ गया, 255। नॉर्मली काट के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको काटते हैं, 5 से यदि काटते हैं तो 17 बार में 17 पचे 85, 5 से इसको काटते हैं तो 20 बार में 20 पचे 100। अब 17 से हम डायरेक्ट इधर काटते हैं, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि जब इधर यार इसमें कोई जोड़ या माइनस, जोड़ या घटाव नहीं हो, यहाँ भी जोड़ घटाव नहीं है, बराबर हो दोनों साइड, बराबर के बोथ साइड, ऊपर ऊपर काटता है और नीचे नीचे करता है। और जब भी गुना होगा तो कैजिया गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ तो इसका एक है ना, तो ये ऊपर इसका यही ना हुआ। तो चलो काटते हैं, 17 से काटते हैं तो 17 एक 17, तो हाथ में कितना बच गया, 8 बच गया। तब ये हो गया कितना, 85। अब 17 पचे 85, यानी कि कितना बार में कट गया, 15 बार में। तो x का वैल्यू होगा, अब देखो कैचिया गुना होगा तो इसके साथ में गुना होगा, तो हो गया तुम्हारा 15 गुने 20, यानी कि 15 दूना 30 और 1 शून्य, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। बोलता है कि किसी संख्या में से उसी संख्या का 45% घटा देने पर 3465 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 33.1/3% कितना होगा। देखो जिस तरह ये है इस तरह ये भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर किया, क्या कह दिया यहाँ कि उस संख्या का 33.1/3% कितना होगा। ये जो जोड़ दिया है इसी के कारण थोड़ा सा क्वेश्चन आगे हो गया, लंबा हो गया है ना। कुछ नहीं करना है, जैसे हम इसको निकाल रहे थे तो इतना तो हम लिख रहे थे ना, इतना तो लिख रहे थे। यानी कि देखो इसको यदि हम इधर गुना करते, इसको यदि हम इधर बाटा दे देते तो x का वैल्यू निकल जाता। और क्वेश्चन बोलता है कि उस संख्या का, माने जो मेरा x का वैल्यू आएगा उस संख्या का कितना, 33.1/3% कितना होगा। तो चलो हम उस मेथड से यदि अभी लिखते हैं, तब बोलता है कि एक संख्या है 45% घटा दिए तो जो मेरा संख्या प्राप्त हुआ वो 3465 प्राप्त हुआ, घटाने के बाद प्राप्त हुआ। ये जो 3465 प्राप्त हुआ है वो घटाने के बाद प्राप्त हुआ है। तो कह सकते हैं ये जो मेरा 3465 है वो 100 में से 45 घटा दिए ना, 100% में से 45% घटा दिए तो कितना बचा, 55%। तो कह सकते हैं ना कि जो ये जो मेरा संख्या है 3465 वो कितना के बराबर है, 55% के बराबर है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, संख्या को x मान लिए हैं और उसका 55% यानी कि 55/100 हो गया। 55/100 बराबर कितना हो जाएगा, वो संख्या कितना है, 3465 है। ठीक है, अब यदि हम इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको 55 से भागा दे देते हैं तो मेरा वो संख्या आ जाता है। फिर आगे बोलता है कि उस संख्या का कितना प्रतिशत, 33.1/3% कितना होगा। तो इसको हम इधर गुना करेंगे, इसको इधर करेंगे, या काट के पहले x का वैल्यू निकालेंगे तब हम फिर उतना निकालेंगे। उससे बढ़िया क्या करते हैं कि जब इधर गुना होगा और ये नीचे होगा, भागा में इसका आ जाएगा तो x का वैल्यू निकलेगा, यानी x का वैल्यू इधर ना निकलेगा।
तो ये जो संख्या आएगा हम यहीं पे इसका निकाल देते हैं गुना करके, यानी कि 33 तिया 99 और 100, यानी कि 100/3%। तो देखो 100/3 हुआ, लेकिन यहाँ प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत है तो ये प्रतिशत के बदले नीचे कितना आएगा 100 आएगा। अब हम इसको जब काटते हैं, बोले कि बराबर के दोनों साइड यदि प्लस या माइनस कुछ नहीं हो, इंटू में हो, तो नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर करता है। तो ये 100 से ये 100 खत्म होगा ना, खत्म हो गया। अब देखते हैं इसको काटते हैं, 5 से इसको हम काट सकते हैं, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 11 बार में, तब ऊपर ऊपर कटेगा। 5 से हम इसको काटते हैं, तो 5 से यदि हम इसको काटते हैं तो देखो 6 × 30 बचा हाथ में 4, तो हो गया अब ये 46। तो 5 से काट रहे हैं ना, 9 × 5 = 45, हाथ में बचा 1, अब हो गया ये 15। तो कितना बार में कटेगा 5 तिया 15। अब हम आगे क्या करते हैं कि देखते हैं 11 से ये कटता है कि नहीं कटता इसको, ठीक है। तो 11 से काटते हैं तो 11 × 6 = 66, तो बचा 3, 11 तिया 33। अब इधर तो कुछ नहीं बचा है, अब जो बचा है सो 3 सिर्फ यहाँ बचा है। अब ये 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एका 1, तो यहाँ हो गया 21 गुने कितना 100। तो x का वैल्यू आ गया 21 गुने 100 = 2100। ठीक है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है। देखो जो इसके पहले क्वेश्चन था वो थोड़ा दूसरा टाइप का था। देखो यहाँ लैंग्वेज चेंज कर गया, इसका लैंग्वेज कुछ अलग है। इसका लैंग्वेज कहता है कि किसी संख्या में 15 घटाने पर संख्या में कितना प्रतिशत का कमी हो जाता है 80% का। लेकिन ऊपर का क्वेश्चन का लैंग्वेज था कि किसी संख्या में 45% घटाने पर, किसी संख्या में 45% घटाने पर 3465 प्राप्त होता है। वहाँ 45% घटा रहे थे, तब घटाने के बाद हमको प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में 15 घटाने पर, किसी संख्या में 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी होती है। यानी कि जब हम संख्या में 15% घटा दिए तो संख्या में हमारा कितना प्रतिशत का कमी हो गया 80% का। यानी 15 घटाते हैं तो 80% घटता है। तो हम कह सकते हैं ना कि संख्या का 80% बराबर 15, क्योंकि जब हम 15 घटा रहे हैं तो 80% घट रहा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि संख्या का 15% बराबर 80% बराबर 15 बोल सकते हैं ना। तो वही हम निकालते हैं। संख्या मेरा मान लिए x का 80%, यानी उस संख्या का x माने उसका 80% माने 80/100 बराबर कितना 15। अभी उस उधर फिर आगे बोलता है कि उस संख्या का माने किस संख्या का, जो x निकालेंगे, जो हम x निकालेंगे उस संख्या को x ना माने हैं, उस संख्या का कितना प्रतिशत 40%। पहले भी बोले कि यदि इस तरह का क्वेश्चन रहता है क्या करते हैं हम यहाँ डायरेक्ट 40/100 कर देते हैं। किस लिए, क्या कि ये जब इधर गुना होगा 100 या 80 आके भागा यदि करता है तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू निकलेगा मतलब उस संख्या निकल जाएगा। तो इधर जब मेरा संख्या x के अपोजिट साइड ना निकलता है, इस साइड ना, तो यहीं पे हम 40/100 कर दिए। अब चलो नीचे नीचे खत्म, 40 से इसको काटेंगे तो 40 दूना 80, और 2 से 15 काटेंगे तो कितना 7.5। तो x बराबर तुम्हारा आ गया कितना 7.5 है ना। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, इसको देखते हैं। बोलता है एक कस्बे की जनसंख्या 6400 से बढ़कर 6688 हो जाती है। माने एक कस्बा है, कस्बा माने छोटा गांव टोला। एक कस्बा है, उसमें अभी आबादी है कितना 6400, वर्तमान आबादी है 6400, और वह आबादी बढ़कर कितना हो गया 6688। तो कितना बढ़ा 288। तो जो मेरा 288 बढ़ा वो बढ़ना कहाँ से चालू हुआ है 6400 से। तो यदि हम प्रतिशत निकालेंगे तो वहीं से नहीं निकालते हैं जहां मेरा पहले जनसंख्या था। तो पहले जनसंख्या कितना था 64%, अब कितना हो गया 6688, यानी कि 288 का वृद्धि हुआ। माने 288 वृद्धि बोलो, और रुपया के टर्म में बोलते हैं तो लाभ हुआ। तो क्वेश्चन बोलता है
कि जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है, यानी कि तुमको प्रतिशत निकालना कि कितना प्रतिशत जनसंख्या मेरा बढ़ा, यही ना निकालना है। तो देखो अभी जैसे हम लाभ हानि यदि बताते हैं तो लाभ हानि में क्या होता है कि लाभ का प्रतिशत यदि निकालते हैं तो होता है लाभ बटा करे मूल गुने 100। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा करे मूल गुने 100। तो यहाँ देखो 6400, जैसे खरीदारी जो होता है वही ना लाभ होता, जो मेरा खरीदारी होता है वो करे मूल होता है। तो यहाँ मान लो कि करे मूल तेरा कितना हो जा रहा है 6400, माने शुरू का जो जनसंख्या है वो है 6400, बढ़ के हो गया 6688, यानी लाभ हो गया तुमको 288 रुपया। या तो लाभ बोलो रुपया के टर्म में, जनसंख्या में बोलते हैं तो 288 वृद्धि हुआ है कि नहीं। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, ठीक है, कि कितना लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा करे मूल। तो यहाँ तो करे मूल नहीं लगाएंगे, लेकिन पैटर्न वही है। मेरा बढ़ना चालू कहाँ से हुआ 6400 से, तो हम नीचे लिख दिए 6400, ठीक है। और बढ़ा मेरा कितना 288 बढ़ा, तो ऊपर हो गया तुम्हारा 288, यानी कि ये 288 लाभ हो गया, 6400 तुम्हारा कौन चीज हो गया करे मूल हो गया। तो लाभ बटा करे मूल बराबर लाभ प्रतिशत निकलता है ना, तो लाभ हो गया ये करे मूल हो गया। और हमको कहा कि प्रतिशत निकालना है तो गुने कितना 100। अब चलो इसको काटते हैं। अब चलो इसको काटते हैं, ठीक है। तो चलो काटते हैं, तो 2 शून्य और 2 शून्य खत्म। देखो ये देखो ऊपर से 8 से करता है कि 8 तिया 24 करता है, 8 से 8 64, 8 से यदि इसको काटेंगे तो 8 तिया 24 बचा 4 और 8 छक्का 48। तो 4 से हम फिर काट सकते हैं ना, 4 से 9 बार में, 4 से 2 बार में, यानी कि 9 बटा 2 इक्वल टू कितना होगा 4.5 प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत, ठीक है।